अक्सर हमने कहानियों में सुना है कि जिनको पुत्र पैदा नहीं होते या पुत्री पैदा नहीं होते, तो एक स्वामी जी आते थे और उन्होंने कोई मंत्र दिया, उसके बाद उनका पुत्र पुत्री जो भी वो चाहते थे वो प्राप्त हो जाते थे। या फिर आप देखो कि किसी महान राजा की जो संतान होती थी, जो महान संतान थी, वो हमेशा की यज्ञ के बाद पैदा होती थी और उनको पता होता था कि इनसे पुत्र या पुत्री पैदा होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि पिछले समय पे या फिर उस समय पे ऐसा कौन सा साइंस था या कौन सी विज्ञान थी कि जब उन्होंने कहा तब पुत्र पैदा हुआ और ऐसा तेजस्वी जो वो चाहते थे वैसा पैदा होता था। देखिए, स्वर योग में हमेशा भगवान शिव बताते हैं कि जब हमारे स्वर बैलेंस होते हैं तो उनके हिसाब से आप जैसा सोचते हो, जैसी आपकी परिकल्पना होती है, उसी हिसाब से आपका पूरा जीवन चला जाता है। यही बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, वृत्ति सारूप मित्रत्र, कि जैसा वृत्तियों का प्रवाह होता है वैसा ही जीवन होता है। इसलिए आप देखो कि स्वर योग में ऐसी बहुत सी विद्याएं बताई जाती थी पहले। जब ईड़ा पिंगला में से कौन सी नाड़ी चल रही हो, आपकी पत्नी की कौन सी नाड़ी चल रही हो, और रात्रि के किस पहर में, किस नक्षत्र में जब आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे तो आपको पुत्र और पुत्री पैदा होगी। इसलिए आपने देखा होगा पहले के ऋषि हमेशा आपकी नाड़ी चेक करते थे, और आज के समय पे भी हम ये देखते हैं कि साइंस भी बोलती है कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी से लिंक है। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारी संतानों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी सिर्फ काल्पनिक बात नहीं थी, पूरी तरीके का एंशिएंट साइंस था जो आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है। हर हर महादेव।